हेलो दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ रिव्यू, अनबॉक्सिंग और पूरा कंपैरिज़न सैनडिस्क अल्ट्रा 64 जीबी मेमोरी कार्ड का। बाय द वे मैंने ₹434 की खरीदी है और मैं आपको ये बताऊँगा कि मैंने कहाँ से खरीदी है लास्ट में। एनीवेज़ तो सबसे पहले मैं इसका कर लेता हूँ बेसिक रिव्यू आपको मैं बता देता हूँ। मैं साथ ही साथ इस रिव्यू में आपको स्पीड टेस्ट भी बताऊँगा, राइट स्पीड क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अब जब तक मैंने जितनी मेमोरी कार्ड खरीदी है उन सब के साथ मैं इसका रिव्यू भी कर रहा हूँ, तो मैं इसका कंपैरिज़न भी करने वाला हूँ। तो बाय द वे मैं पहले 64 जीबी सैमसंग ईवो प्लस लेना चाहता था क्योंकि मैं अभी तक सैमसंग के इकोसिस्टम में ही था। मतलब क्योंकि जब आप एक मेमोरी कार्ड खरीदते हो चलती है तो आप दूसरी उसकी वही कंपनी की खरीदते हैं। एनीवेज़ तो मैंने नहीं खरीदी क्योंकि सैमसंग की बहुत ज़्यादा महंगी थी 64 जीबी की। उससे पहले मैंने पेट्रियट की खरीदी थी। बाय द वे मेरा वॉइस ओवर और ये वीडियो में आप ज़रा वो मत देखिएगा क्योंकि मैं कुछ बोल और रहा हूँ, वीडियो में कुछ और चल रहा है क्योंकि मैं वीडियो में वॉइस ओवर बाद में दे रहा हूँ, तो ऑडियो की इसमें मेरी कीमत है। एनीवेज़ तो सबसे पहले मैं आपको चलिए मैं शुरू से पहले आपको मैं स्पीड टेस्ट बता देता हूँ, राइट स्पीड क्योंकि वही सबसे ज़रूरी होती है। रीड स्पीड में इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 70 से ऊपर ही है सबकी मेमोरी कार्ड की स्पीड। एनीवेज़ जो सबसे पहले सैनडिस्क अल्ट्रा की बात की जाए 64 जीबी की 29 एमबीपीएस की कंसिस्टेंट राइट स्पीड मुझे मिल रही है ऑलमोस्ट। तो अगर ये 2 एमबीपीएस और बढ़ा देते विथ V30 वाली मेमोरी कार्ड बन जाती। एनीवेज़ बहुत बढ़िया स्पीड है, यानी U1 के हिसाब से तो मैंने सोचा था बहुत स्लो होगी, नहीं है। दूसरी चीज़ ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सैमसंग ईवो प्लस 64 जीबी मेमोरी कार्ड की स्पीड। ये जब खाली होती है मेमोरी कार्ड तब इसकी स्पीड 18 एमबीपीएस की होती है। जब ये भर जाती है तब ये 10 एमबीपीएस तक गिर जाती है और 8 एमबीपीएस और कई बार बहुत ज़्यादा स्लो। तो काफ़ी अनकंसिस्टेंट है। इससे मेरा एक बार डेटा भी करप्ट हुआ है। सैमसंग ईवो 64 जीबी वाली है, नीली वाली। एनीवेज़ और इसकी मिडल ग्राउंड मैं कहूँगा सैमसंग की 128 जीबी की मेमोरी कार्ड लीजिएगा अगर आप लेंगे तो। इसकी स्पीड ठीक है। जब मेमोरी कार्ड खाली होती है सैमसंग 128 जीबी की बात कर रहा हूँ मैं, ये दोनों रेड और वाइट 48 एमबीपीएस की राइट स्पीड। अब मेमोरी कार्ड भर गई है। बाय द वे मैंने इसका स्पीड टेस्ट ये वीडियो बनाने से पहले ही किया। उसमें मेरी 2 जीबी भरी है, मतलब 2 जीबी बची है स्पेस 128 जीबी मेमोरी कार्ड में मेरे सैमसंग की। और मुझे स्पीड मिली 29 एमबीपीएस, बिल्कुल सेम जो सैनडिस्क की है वही स्पीड मुझे इसमें मिली। बस मतलब इन्होंने अपने जो रेटिंग्स एंड क्लासिफिकेशंस है वो थोड़े हाई कर रखे हैं, मगर उस स्पीड को सस्टेन नहीं कर पा रही है सैमसंग की मेमोरी कार्ड। मगर इंटरेस्टिंगली सैमसंग की पुरानी मेमोरी कार्ड जो है ना वो बहुत बढ़िया है। जैसे मेरे पास सैमसंग की ग्रीन वाली कार्ड है, सैमसंग ईवो प्लस सिलेक्ट ग्रीन कार्ड 32 जीबी की उन दिनों अमेज़न से खरीदी थी मैंने 2019 में। अभी भी चल रही है और सबसे ज़्यादा यूज़ की गई मेमोरी कार्ड है मेरी। और मैंने ये चीज़ औरों में भी नोट की है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ के तो नहीं, मतलब फ़ॉरेन के, कि सैमसंग की नई मेमोरी कार्ड की क्वालिटी गिर गई है बहुत अब। पता नहीं ऐसा क्यों किया है इन्होंने, दाम भी घटाए हैं मगर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है अब। एनीवेज़ तो ये बात थी पुरानी मेमोरी कार्ड्स में इनकी सैमसंग की। अब में नई में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, सब एक सी हैं इनकी। और अब मैं बता देता हूँ मुझे किस मेमोरी कार्ड में प्रॉब्लम आई। ये मुझे एक प्रॉब्लम आई यही पेट्रियट ईपी मेमोरी कार्ड में अभी तक 65 से 70 एमबीपीएस की राइट स्पीड थी। मैंने काफ़ी तारीफ़ की थी इस मेमोरी कार्ड की, मगर ये मेमोरी कार्ड ख़राब हो गई, राइट प्रोटेक्टेड हो गई। ना मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ, ना मैं इसको फ़ॉर्मेट करके कुछ इसमें भर सकता हूँ। यहाँ तक कि कुछ भी नहीं कर सकता मैं, सिर्फ़ पढ़ सकता हूँ जो इसमें डेटा है। तो ये एक इसमें प्रॉब्लम आई। बाय द वे प्रॉब्लम आई मुझे कार्ड रीडर का यूज़ करने से, जो सस्ते वाले कार्ड रीडर होते हैं। मगर सस्ते वाले से तो क्या फ़र्क पड़ता है, हर कार्ड रीडर अगर मेमोरी कार्ड, ये जो सस्ती मेमोरी कार्ड्स होती हैं इनमें एरर करेक्शन कोड अच्छे नहीं होते शायद, तो शायद वो मेमोरी कार्ड फ़ेल हो जाती हैं। एनीवेज़ तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। मैंने आपका हर क्वेश्चन इस वीडियो में आंसर करने की पूरी उम्मीद कोशिश की है। और जहाँ तक बात है मेमोरी कार्ड मैंने 434 की खरीदी है। कहाँ से खरीदी है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बाद में मैंने मेमोरी कार्ड मिंत्रा से खरीदी है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मिंत्रा से इतनी सस्ती मेमोरी कार्ड 150 ₹180 का जितना डिस्काउंट दे रहे थे, तो मैंने कहा क्या पता फेक मेमोरी कार्ड आएगी। और मैंने सोचा था क्या पता मैं फेक मेमोरी कार्ड का ही रिव्यू बनाऊँगा कि ये देखो इस तरह से फेक मेमोरी कार्ड मिंत्रा में बिक रही है। मगर इंटरेस्टिंगली मेमोरी कार्ड फेक नहीं निकली, ओरिजिनल मेमोरी कार्ड निकली है। और मैंने टेस्ट भी की है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बढ़िया से काम कर रही है। जैसे सैमसंग की ये 128 जीबी मेमोरी कार्ड कर रही है वैसे ही ये भी काम कर रही है। तो दोस्तों यही था। बाय द वे मैंने फिर से सोचा था लूँगा करके, मगर मिंत्रा में मेमोरी कार्ड आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, पता नहीं क्यों।
तो बस यही था दोस्तों रिव्यू। अगर आपको फिर मिले तो शायद आप खरीद सकते हैं, मगर उसमें नॉन रिटर्नेबल था, यानी आप रिप्लेस नहीं कर सकते थे। तो इसलिए मैंने थोड़ा डर रहा था मिंत्रा से लेने में, और क्योंकि दाम का इतना बड़ा अंतर था। एनीवेज़ ये तो सब बेकार की बातें हैं फिर अब। तो यही था दोस्तों इस मेमोरी कार्ड्स का रिव्यू और पूरा अनबॉक्सिंग। मेमोरी कार्ड अच्छे से चल रही है, राइट स्पीड इसकी 29 एमबीपीएस है, रीड स्पीड इसकी 79-80 एमबीपीएस है। अच्छे से काम कर रही है मेमोरी कार्ड। बाय द वे मेमोरी कार्ड मेड इन मलेशिया है। और इंटरेस्टिंग भी जो है को क्या कहते हैं पैकेज है ना, पैकेज के ऊपर स्टिकर चिपका के मेड इन मलेशिया और सब लिखा है। मगर अंदर से जब मैंने टॉर्च से देखा, वहाँ लिखा है मेड इन ताइवान, मतलब जो है प्लास्टिक, मतलब जो एक कवर होता है इसका। मगर शायद उनके पास कमी होगी है इसकी, मगर मेमोरी कार्ड ओरिजिनल ही है। मेमोरी कार्ड में मेड इन मलेशिया ही लिखा है, और अच्छे से मैंने टेस्ट भी कर लिया है, ओरिजिनल ही मेमोरी कार्ड है। तो ये चीज़ बढ़िया रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है अभी तक इस मेमोरी कार्ड में। अगर कोई प्रॉब्लम आई, कोई भी होगी प्रॉब्लम इन मेमोरी कार्ड्स में, तो मैं जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हर चीज़ अपडेट कर दूंगा, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बाय द वे। तो एनीवेज मेमोरी कार्ड बढ़िया चल रही है, और मैं कहूँगा अगर आपको कंपैरिजन करना है सैमसंग ईवो प्लस 64 GB और सैनडिस्क अल्ट्रा में, तो आँख बंद करके सैनडिस्क अल्ट्रा ही ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक्चुअली ये फ़ास्ट है काफ़ी, सैनडिस्क ये सॉरी ये सैमसंग वाली से 64 GB बिल्कुल बेकार है। अगर आपको सैमसंग की लेनी है 128 GB या उससे ज़्यादा कैपेसिटी की लीजिए, या तो सैनडिस्क की मेमोरी कार्ड ही बढ़िया है। और पेट्रियट की मेमोरी कार्ड वेल ख़राब हो गई है। स्पीड शायद ये अगर मैं मोबाइल से बाहर नहीं निकालता इसे, ज़्यादा वैसे नहीं यूज़ करता, शायद ये अच्छे से काम करती, मगर क्योंकि मुझे मेमोरी कार्ड को इधर-उधर रिप्लेस करना पड़ता है तो ये प्रॉब्लम आई। एनीवेज़ गाइज़ तो यही था इस वीडियो में दोस्तों। वीडियो में अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। बाय।